हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें दो बैट्समैन दिखाए जाते हैं जो क्रीज पर मौजूद होते हैं। उनमें से एक का नाम महेंद्र होता है। महेंद्र की नज़र वहाँ मौजूद सिलेक्शन स्टाफ पर पड़ती है जो वहाँ उस वक्त आए थे। तभी उसके साथ का बैट्समैन वो एक शॉट मार देता है जो 4 रन था। उस टीम के प्लेयर वो तालियां बजाने लगते हैं। वहाँ मौजूद बोर्ड के मेंबर भी तालियां बजाने लगते हैं। महेंद्र को ये देखकर बुरा लगने लगता है और वो गुस्से में साथ वाले बैट्समैन के पास जाता है। महेंद्र उसे धमकाते हुए रन लेने के लिए कहता है क्योंकि इस तरीके से महेंद्र की बैटिंग आ जाएगी। इसके बाद अगली बॉल में वो खिलाड़ी फिर से चौका मार देता है। महेंद्र ये देखकर और गुस्सा होता है और अब वो बैट्समैन वो महेंद्र को आंखें दिखाने लगता है। अब 2 बॉल में 5 रन जीतने के लिए चाहिए थे। वो खिलाड़ी अगली बॉल पर जैसे ही शॉट मारकर रन भाग रहा होता है, महेंद्र उसे पास आने से मना करता है और इसी दौरान वो खिलाड़ी आउट हो जाता है। और ये महेंद्र ने जानबूझकर किया था क्योंकि उस बैट्समैन ने महेंद्र की बात नहीं मानी थी। अब 4 रन चाहिए थे 1 बॉल में। महेंद्र शॉट मारने के लिए तैयार था। महेंद्र की तरफ जैसे ही बॉल आती है, महेंद्र शॉट मारता है। वो शॉट थोड़ा गलत लग जाता है जिस वजह से महेंद्र कैच आउट हो जाता है और वो मैच हार जाते हैं। महेंद्र का कोच शुक्ला वो ये देखकर नाराज हो जाता है और वो अपनी सीट से उठकर वहाँ से चला जाता है। महेंद्र को भी अपनी गलती पर अफसोस होने लगता है। इसके बाद महेंद्र अपने कोच शुक्ला से एक मौका मांगने लगता है। उसका कोच इस चीज़ से इनकार कर देता है और वो उसे अगले साल आने के लिए कहता है। महेंद्र उससे बहुत रिक्वेस्ट करने लगता है और वो अपनी परेशानी बताने लगता है कि अगर वो ये मैच नहीं खेल पाया तो उसे अपने डैड की दुकान पर बैठना पड़ेगा और उसने अपने डैड से 1 साल का वक्त मांगा था, इसलिए उसके पास अब टाइम नहीं है। उसका कोच उसकी कोई मदद नहीं करता और वो महेंद्र को वहाँ से जाने के लिए कहता है। महेंद्र फिर उदास हो जाता है। इसके बाद घर जाते ही महेंद्र के पास उसके डैड आते हैं। उसके डैड उससे उसके आज के मैच का हाल पूछते हैं। महेंद्र उन्हें सच बता देता है कि वो आज का मैच हार गए हैं, लेकिन उसने बहुत मेहनत की। वो अपने डैड से 1 साल और मांगता है, लेकिन उसके डैड ये सुनकर नाराज हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने महेंद्र को 1 साल का मौका दिया था, लेकिन उस पर भी महेंद्र कुछ नहीं कर पाया। फिर उसके डैड कल से उसे दुकान पर आने के लिए कहते हैं। महेंद्र बहुत रिक्वेस्ट करता है लेकिन उसके डैड उसकी बात नहीं सुनते। फिर महेंद्र रोने लग जाता है। इसके बाद हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखता है। महेंद्र अपने लिए एक पार्टनर देखने के लिए गया था। उस लड़की का नाम महिमा था। महिमा के फादर महिमा को इंट्रोड्यूस कराते हैं। महिमा ने बचपन से हर क्लास में टॉप किया है और महिमा ने डॉक्टरी का कोर्स किया है। उसके डैड बताते हैं कि वो अभी एक हॉस्पिटल में काम कर रही है। इसके बाद वो खुद का क्लिनिक खोल देगी। इसके बाद महिमा के फादर वो महेंद्र से खुद को इंट्रोड्यूस कराने के लिए कहते हैं। महेंद्र जैसे ही कुछ कहना चाह रहा होता है तभी महेंद्र के डैड वो उसके बारे में उसको बताने लगते हैं। वो वहाँ मौजूद कुछ नकली ट्रॉफी उनको दिखाते हुए महेंद्र के बारे में बताने लगते हैं कि इसने एक क्रिकेट खेलते हुए जीती थी, क्योंकि महेंद्र को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। इसीलिए इस वजह से उन्होंने इस चीज़ की दुकान भी खोल दी। महेंद्र कुछ नहीं कह पाता। उसे पता था कि उसके डैड झूठ बोल रहे हैं। इसके बाद जब वो अपने बड़े बेटे को लेने के लिए जा रहे होते हैं तब गाड़ी में बैठकर महेंद्र वो अपने डैड से पूछने लगता है कि उन्होंने ये झूठ क्यों बोला। उसके डैड उसे बताने लगते हैं कि अगर वो झूठ ना बोलते तो उसका रिश्ता नहीं हो पाता। वो महेंद्र को उन्हें कुछ ना बताने के लिए कहते हैं। इसके बाद वो एयरपोर्ट पर पहुँच जाते हैं। वहाँ एयरपोर्ट पर महेंद्र के भाई के फैंस उसके आने का इंतजार कर रहे होते हैं। महेंद्र के भाई का नाम था सिकंदर। महेंद्र और उसके डैड वो फैंस के बीच चले आते हैं। तभी सिकंदर वहाँ आ जाता है और महेंद्र के डैड उससे मिलने के लिए वहाँ चले आते हैं। वो उसे जोर से गले लगाते हैं। महेंद्र भीड़ में ही मौजूद होता है और वो उन्हें देख रहा होता है। उसके डैड अपने बड़े वाले बेटे से बहुत खुश थे। घर जाते ही महेंद्र अपने भाई से बात करना चाह रहा होता है, लेकिन उसका भाई वो अपने फ़ोन पर बिजी होता है और वो सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोज़ डाल रहा होता है। वो महेंद्र से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं था। इसके बाद अगले दिन महेंद्र वो महिमा से मिलने के लिए चला जाता है और वो अपनी सारी सच्चाई महिमा को बता देता है। वो महिमा को बताते हुए कहता है कि उस दिन उसके डैड ने जो भी कुछ भी कहा था वो सब झूठ था। असल में वो पूरी ज़िंदगी भर फेलियर झेलता रहा है। ये कहकर महेंद्र वहाँ से चला जाता है। महिमा भी सोच में पड़ जाती है। इसके बाद ये बात घर जाकर महिमा अपनी मम्मी को बता देती है। उसकी माँ भी ये सुनकर नाराज़ हो जाती है। वो महिमा से इस रिश्ते को मना करने के लिए कहती है। महिमा अपने माम को बताने लगती है कि उसने कल कुछ भी झूठ नहीं कहा था। उसने जो भी कहा था वो सच था और उसने सारी सच्चाई अपनी बता दी थी। महिमा को ये चीज़ अच्छी लगने लगती है। फिर अगले दिन जब महिमा के डैड का बर्थडे था और वो जब केक काट रहे होते हैं तभी महिमा को महेंद्र का मैसेज आता है। महेंद्र महिमा को बाहर आने के लिए कहता है। महिमा बाहर जाकर महेंद्र को देखती है। महेंद्र महिमा से कुछ बातें करता है और वो महिमा को वो गिफ्ट दे देता है जो वो उसके डैड के लिए लाया था। फिर वो महिमा को वहीं पर उस गिफ्ट को खोलने के लिए कहता है। महिमा जब उस गिफ्ट को खोलती है तो वो देखती है कि उसमें एक टाई है।
महिमा ये देखकर खुश हो जाती है। इसके बाद महेंद्र वहाँ से चला जाता है। महेंद्र जब घर पहुँचता है तो उसकी माँ उसे खुशखबरी सुनाती है। वो बताती है कि महिमा ने शादी के लिए हाँ कर दी है। ये सुनकर महेंद्र बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद महेंद्र की शादी महिमा से हो जाती है। इसके बाद अगले दिन महेंद्र जब सो के उठता है तो वो देखता है कि महिमा उसके बेड पर मौजूद नहीं है। वो महिमा को ढूंढने लगता है। बाहर जाकर वो महिमा को देखता है कि वो क्रिकेट देख रही है। महेंद्र ये देखकर खुश हो जाता है क्योंकि उसे भी क्रिकेट देखना बहुत पसंद था। फिर दोनों खुशी से क्रिकेट देखने लगते हैं। इसके बाद जब अगले दिन महिमा फाइनल क्रिकेट मैच देख रही होती है तो वो महेंद्र को जल्दी से घर आने के लिए कहती है। महेंद्र जल्दबाजी में वहाँ ताला लगाकर जल्दी से निकल जाता है और दिखता है कि उसने ताला ढंग से नहीं लगाया था और जिस वजह से ताला खुल जाता है। फिर अगले दिन महेंद्र जब अपनी दुकान पर पहुँचता है तो वो देखता है कि वहाँ बहुत से लोगों की भीड़ मौजूद है। वो दुकान में जाकर देखता है कि वहाँ चोरी हो गई है। वहाँ मौजूद पास का आदमी वो महेंद्र के डैड को सारी सच्चाई बता देता है कि महेंद्र कल जल्दबाजी में दुकान से निकला था और उसने ढंग से ताला भी नहीं लगाया था। फिर इस चीज़ का जवाब महेंद्र के डैड महेंद्र से मांगने लगते हैं। महेंद्र को बहुत बड़ा शौक लग गया था। उसके डैड उससे पूछने लगते हैं कि क्या उसने कल ढंग से ताला लगाया था। महेंद्र कंफर्म करके भी नहीं कह पाता कि उसने कल ढंग से ताला लगाया था या नहीं। महेंद्र के डैड उस पर गुस्सा करने लगते हैं। फिर पुलिस के जाने के बाद महेंद्र अपने डैड से माफ़ी मांगता है। उसके डैड माफ़ी के बदले उसे एक थप्पड़ दे देते हैं। महेंद्र को खुद पर रोना आ जाता है। इसके बाद रात को घर जाकर महेंद्र अपनी बीवी को ये सारी बातें बताने लगता है और वो अपनी बीवी को बताते हुए कहता है कि उसने हमेशा ज़िंदगी में फेलियर झेला है। उसकी वाइफ उसे दिलासा देने लगती है और वो महेंद्र को फिर से मैच ज्वाइन करने के लिए कहती है और क्रिकेट में फिर से हाथ आजमाने के लिए कहती है क्योंकि इससे महेंद्र को खुशी मिलती थी। फिर अगले दिन ही महेंद्र वो अपने कोच शुक्ला के पास चला जाता है। कोच महेंद्र को एक ट्रायल करने के लिए कहता है। इसके बाद महेंद्र वो ट्रायल के लिए चला जाता है। महेंद्र ट्रायल में खेल नहीं पाता और वह फेल हो जाता है। इसके बाद जब महेंद्र अपना सामान पैक कर रहा होता है तब उसके कोच शुक्ला उसकी गलतियां बताने लगते हैं। महेंद्र उन्हें बताने लगता है कि वो फिर से प्रैक्टिस करेगा और ट्रैक पर आ जाएगा, लेकिन उसके कोच उस पर नाराज़ हो जाते हैं। वो महेंद्र को बताने लगते हैं कि वो फिर से ट्रैक पर नहीं आ सकता। वो महेंद्र को बताते हुए कहते हैं कि वो हमेशा एवरेज खिलाड़ी रहा है और आगे भी एवरेज ही रहेगा। वो महेंद्र को कोच बनने के लिए कहते हैं, लेकिन महेंद्र कोच बनने से मना कर देता है। महेंद्र उन्हें बताते हुए कहता है कि जो एक क्रिकेटर को इज्जत मिलती है वो एक कोच को नहीं मिल पाती और कोच को कोई नहीं जानता। ये कहकर महेंद्र वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन महेंद्र जब अपने डैड के साथ गाड़ी पर जा रहा होता है तभी वो एक जाम में फंस जाता है। महेंद्र सामने देखता है कि उसके कोच शुक्ला की रैली चल रही थी। महेंद्र ये देखकर हैरान हो जाता है। वो वहाँ मौजूद लड़के से पूछता है कि ये क्या चल रहा है। वो लड़का महेंद्र को बताता है कि उस कोच का एक प्लेयर नेशनल टीम में सेलेक्ट हो गया है, इसलिए जश्न मनाया जा रहा है। इसके बाद महेंद्र के डैड वो गाड़ी के अंदर से एक बैट निकालते हैं और कोच शुक्ला की तरफ जाने लगते हैं। वो कोच शुक्ला को अपना बैट पकड़ाते हैं ताकि उनकी शॉप का प्रमोशन हो सके। कोच शुक्ला उस बैट को अपने हाथों में लेकर उसे झुलाने लगता है। वो महेंद्र को दूर से देख रहा होता है। महेंद्र ये देखकर हैरान होता है। उसे समझ नहीं आता कि एक कोच को कैसे इतनी इज्जत मिल सकती है। रात को भी महेंद्र अपने कोच का इंटरव्यू देखने लगता है। इसके बाद महेंद्र का माइंड पलट जाता है। अगले दिन फिर महेंद्र वो महिमा को बताता है कि वो कोच ज्वाइन करने वाला है। महिमा ये सुनकर खुश हो जाती है। इसके बाद महेंद्र अपने कोच से मिलने के लिए चला जाता है। वो उनके पास जाकर कहता है कि वो उस कोच के ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है। उसका कोच बताता है कि सीट फुल हो चुकी है और अब कोई चांस नहीं है। महेंद्र ये सुनकर हैरान हो जाता है। वो कोच उन लिस्ट को दिखाने लगता है कि कितने सारे कैंडिडेट ने उस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। महेंद्र उनसे रिक्वेस्ट करने लगता है, लेकिन वो कोच ये कहकर मना कर देता है कि उसके हाथों में कुछ नहीं है। तभी बाहर से कांच तोड़कर एक बॉल अंदर आ जाती है। कोच शुक्ला गुस्से में वहाँ से बाहर जाने लगता है। महेंद्र भी उनके पीछे पीछे रिक्वेस्ट करते हुए वहाँ से बाहर चला जाता है और फील्ड में पहुँच जाता है। फील्ड में जाकर महेंद्र देखता है कि उसकी वाइफ वो बैटिंग करते हुए बहुत अच्छे शॉट लगा रही थी। महेंद्र ये देखकर खुश हो जाता है। महेंद्र को अब समझ आ गया था कि उसे एक प्लेयर मिल चुका है जिसकी वो तलाश कर रहा था। इसके बाद जब दोनों मेट्रो पर जा रहे होते हैं तब महेंद्र महिमा से पूछने लगता है कि इससे पहले उसने क्रिकेट कहाँ खेला। महिमा बताती है कि उसने बचपन में क्रिकेट खेला था और बचपन में महिमा ने बहुत शॉट मारे थे। वो महिमा से पूछता है कि उसने फिर क्रिकेट क्यों छोड़ा और दिखता है कि महिमा के डैड ने ही उसे क्रिकेट खेलने से मना किया था, क्योंकि महिमा के डैड चाहते थे कि महिमा एक डॉक्टर बने। फिर जब रात होती है तो महेंद्र महिमा को समझाने लगता है कि महिमा को फिर से क्रिकेट ज्वाइन करना चाहिए, लेकिन महिमा इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि महिमा को लगता था कि अब बहुत लेट हो चुकी है। अगर वो बचपन में कोशिश करती तो शायद कुछ हो सकता था, लेकिन अब वो एक डॉक्टर है। महेंद्र महिमा को बताता है कि वो उसका कोच बनेगा, लेकिन महिमा इस चीज़ से इनकार कर देती है और सो जाती है।
फिर अगले दिन महेंद्र सुबह उठकर महिमा को फिर से समझाने लगता है, लेकिन महिमा उसकी बात नहीं सुनती। फिर हॉस्पिटल में जब वो महिमा को छोड़ता है, उस वक्त महेंद्र महिमा को समझाता है कि जो करना है वो अभी सही है, बाद में कुछ नहीं हो पाएगा। उसे पता था कि महिमा बचपन से ही एक क्रिकेटर बनना चाहती थी और उसके डैड ने उसे क्रिकेटर नहीं बनने दिया। वो महिमा को बताने लगता है कि इस गलती की वजह से उसे ज़िंदगी भर ये भुगतना पड़ेगा अगर उसने अभी कोई फैसला नहीं लिया तो। महिमा उसकी बातों को गौर से सुनने लगती है। फिर महिमा अंदर चले आती है। इसके बाद महिमा काम पर अपना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही होती है और महिमा को डांट पड़ने लगती है। वहीं दूसरी तरफ महेंद्र का भी वही हाल था, उसने कुछ सामान ऑर्डर नहीं किया था। ये देखकर उसके कोच शुक्ला गुस्सा होकर वहाँ से लाते हैं। वहीं महिमा को डॉक्टर की डांट खानी पड़ती है और उसके दिमाग में सिर्फ क्रिकेट चल रहा होता है। वहीं महेंद्र को भी उसके डैड खूब डांटने लगते हैं क्योंकि महेंद्र ने गलती की थी। महेंद्र को गुस्सा आता है, वो अपने डैड पर अपनी भड़ास निकालने लगता है। वो बताता है कि उसे इस दुकान में नहीं रहना, उसका यहाँ दम घुटता है। इसके बाद महेंद्र उस दुकान को छोड़ने का फैसला करता है। वो बताता है कि वो तब इस दुकान में लौट कर आएगा जब वो कुछ बन जाएगा और उसके डैड खुद उसकी फ़ोटो उस दीवार पर लगाएंगे। उसके डैड उससे पूछने लगते हैं कि उससे कोचिंग कौन लेगा, क्योंकि महेंद्र एक अच्छा प्लेयर नहीं बन पाया था। तभी महेंद्र की वाइफ वो वहाँ आ जाती है। वो कहती है कि वो महेंद्र से कोचिंग लेगी। महेंद्र फिर खुश हो जाता है। इसके बाद दोनों वहाँ से चले आते हैं। इसके बाद महेंद्र वो महिमा को कोचिंग देने लगता है और दोनों प्रैक्टिस करने लगते हैं। इसके कुछ दिनों बाद महिमा को उसके डैड का फ़ोन आता है। उसके डैड उसे जल्दी घर आने के लिए कहते हैं। महिमा जब महेंद्र के साथ अपने घर पहुंचती है तब महिमा बहुत डरी हुई होती है। वो अंदर नहीं जाना चाह रही थी। वो महेंद्र को बताने लगती है कि वो अंदर जाकर अपने पापा को सच नहीं बताएगी, लेकिन महेंद्र इस चीज़ से नाराज़ हो जाता है। वो महिमा से कहता है कि जो कुछ कहना है वो सच कहना पड़ेगा, वरना आगे चलकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। और वो बताता है कि तुम्हें जो पसंद है तुम्हें वही करना चाहिए और उसे अपने डैड के सामने सब सच कहना पड़ेगा। इसके बाद महिमा अंदर चली आती है अपने डैड से मिलने के लिए। साथ में महेंद्र भी था। महिमा के डैड उससे पूछने लगते हैं कि उसने डॉक्टर की जॉब क्यों छोड़ी। महिमा उन्हें बताते हुए कहती है कि वो एक डॉक्टर नहीं बनना चाहती, बल्कि वो क्रिकेटर बनना चाहती है। उसके डैड ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। महिमा आगे बताते हुए कहती है कि वो बचपन से ही एक क्रिकेटर बनना चाहती थी, लेकिन उसके डैड ने उसे जबरन डॉक्टर बना दिया। वो आगे बताती है कि उसे डॉक्टरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो बस मजबूरी में ही उस जॉब को कर रही है। ये कहकर वो दोनों वहाँ से चले आते हैं। इसके बाद महिमा फिर से प्रैक्टिस में आ जाती है। इसके बाद जब स्टेट सिलेक्शन मैच होता है, उस मैच में महिमा 5 छक्के लगातार मारती है और उसके बाद महिमा आउट हो जाती है। महिमा को बहुत अफसोस होने लगता है कि वो आगे नहीं खेल पाई। महेंद्र भी उदास हो जाता है। महेंद्र स्टाफ मीटिंग में महिमा के लिए कुछ फैसला लिया जाता है। इसके बाद महिमा को अंदर बुलाया जाता है। अंदर जाकर महिमा को बताया जाता है कि उसका सिलेक्शन स्टेट टूर्नामेंट में कर दिया गया है। ये सुनकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद वहाँ मौजूद आदमी वो उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ ले जाता है। अंदर जाते वक्त महेंद्र महिमा को बताता है कि अंदर जाकर उसे अपने हस्बैंड के बारे में बताना है और अपने शॉप का प्रमोशन करना है। फिर महिमा प्रेस कॉन्फ्रेंस को अपना इंटरव्यू देती है और अंदर चले आती है। इसके बाद रात को जब दोनों टीवी देख रहे होते हैं, तभी न्यूज़ में महिमा का इंटरव्यू आ जाता है। महेंद्र की फैमिली बैठकर महिमा का इंटरव्यू देखने लगती है। पूरा इंटरव्यू खत्म होने के बाद महेंद्र को पता चलता है कि पूरे इंटरव्यू में महिमा ने उसका जिक्र ही नहीं किया। महेंद्र को बहुत बुरा लगने लगता है। महेंद्र के डैड वो महिमा को खूब शाबाशी देने लगते हैं, लेकिन महेंद्र उदास था। फिर रात को महेंद्र वो ठीक से महिमा से बात भी नहीं करता और सो जाता है। फिर अगले दिन महिमा की सक्सेस पार्टी में बहुत से मेहमान आकर वो महिमा से मिलते हैं, लेकिन महेंद्र वो अकेले में बैठा हुआ होता है। महेंद्र के पास उसका कोच शुक्ला आता है। शुक्ला महेंद्र को बताते हुए कहता है, हर इंसान को अपनी मंजिल खुद हासिल करनी पड़ती है, कोई भी उसका साथ नहीं देता और फेलियर इंसान को हमेशा भीड़ से अकेला रखा जाता है। फिर अगले दिन महेंद्र अपने भाई से कुछ हिंट मांगने लगता है। उसके भाई कुछ रील्स के उसे आइडिया बताता है। महेंद्र अपने भाई की तरह वो रील्स बनाने लगता है ताकि वो महिमा की वजह से फेमस हो सके और पॉपुलर हो सके और लोग उसके बारे में जानें। इस बार महिमा उसे फ़ोन भी करती है, लेकिन वो महिमा का फ़ोन नहीं उठाता। महेंद्र अगले दिन देखता है कि उसकी वीडियोस पे व्यू नहीं आ रहे हैं और वो अपने भाई से बातें करता है और इसके बारे में पूछने लगता है। उसका भाई उसे किसी आरजे के पास जाने के लिए कहता है। महेंद्र जब एक आरजे के पास जाता है तो वो आरजे महेंद्र को मौका नहीं देता। इस बार महेंद्र वो एक बड़े से न्यूज़ एंकर के पास जाता है। वो न्यूज़ एंकर उसे शनिवार का वक्त देता है। महेंद्र उस एंकर से वादा करता है कि वो शनिवार को अपनी वाइफ को लेकर आएगा।
वहीं महिमा जब मैच खेल रही होती है तो उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं चल रहा होता है। इस वजह से उसे अपनी कोच की डांट पड़ रही होती है। फिर शनिवार का जब वक्त आता है तो वो अपनी वाइफ को फ़ोन करता है और जल्दी से आने के लिए कहता है। महिमा उसे बताती है कि उसके पास टाइम नहीं है, इसलिए वो नहीं आ सकती। महेंद्र ये सुनकर गुस्सा हो जाता है। इसके बाद महेंद्र उस न्यूज़ एंकर के पास जाता है और एक मौका और मांगता है, लेकिन वो न्यूज़ एंकर वो महेंद्र को वहाँ से भगा देता है। इसके बाद महेंद्र बहुत उदास हो जाता है। इसके बाद उसे महिमा का फ़ोन भी आता है, लेकिन वो महिमा का फ़ोन काट देता है। फिर अगले दिन महिमा अपने घर आ जाती है। महेंद्र महिमा से अब भी नाराज़ था और वो महिमा से ठीक से बात भी नहीं करता। महिमा महेंद्र से माफ़ी मांगती है कल के लिए, क्योंकि वो कल नहीं आ पाई थी। फिर रात को जब दोनों प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तब महेंद्र वो जोर से बॉल को फेंकता है जो महिमा के सर पर लग जाती है। महिमा को सर पर दर्द होने लगता है। महिमा उससे इस चीज़ की वजह पूछने लगती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। महेंद्र गुस्सा होकर अपना सच उगल देता है और वो महिमा को सारी पुरानी बातें याद दिलाने लगता है जिस वजह से वो गुस्सा हुआ था। महिमा को पता चल जाता है कि महेंद्र बहुत सेल्फिश आदमी है और महेंद्र भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है। महेंद्र बताने लगता है कि उसे बस अपना फ़ायदा देखना था, कि इस वजह से उसने मैच खेला कि वो खुद फेमस हो सके। इसी वजह से उसने महिमा से वो मैच खिलवाया था। महिमा ये सुनकर रोने लगती है और उसे अपनी गलती पर अफसोस होने लगता है कि उसने महेंद्र पर भरोसा क्यों किया और उससे शादी क्यों की। इसके बाद महिमा फ्लाइट पर अपने मैच को खेलने के लिए निकल जाती है। महेंद्र फिर अगले दिन अपनी दुकान पर जाकर बैठ जाता है। फिर रात को महेंद्र जब बैठा होता है तो उसके पास उसकी माँ आती है। वो महिमा के बारे में पूछने लगती है। महेंद्र अपनी माँ को सारी सच्चाई बता देता है कि किस वजह से वो महिमा से दुखी है। उसकी माँ उसे बताती है कि अगर किसी का लाइफ पार्टनर जीत जाए तो उसके पार्टनर को भी खुशी मिलती है। वो अपने बिना फ़ायदे के लिए ये करता है। उसकी माँ उसे खुद का एग्जाम्पल देने लगती है कि वो बिना बदले के अपनी फैमिली के लिए मेहनत करती है। महेंद्र को फिर ये बात समझ आ जाती है। इसके बाद महेंद्र वो महिमा से मिलने के लिए चले आता है। महिमा उससे ठीक से बात भी नहीं करती क्योंकि महिमा उससे अब भी गुस्सा थी। महेंद्र फिर महिमा का वहाँ मैच देखता है। महिमा बहुत घबराई हुई होती है। महिमा जब खेल रही होती है तभी उसके सर पर आकर बॉल लग जाती है। महिमा नीचे गिर जाती है। महिमा के सर से खून आ रहा होता है। फिर उसे ड्रेसिंग रूम में ले जाता है। महेंद्र फिर पीछे के दरवाजे से वो महिमा को देखने लगता है। वहाँ से जब सब चले आते हैं तब वो महिमा से जाकर मिलता है। वो महिमा से माफ़ी मांगता है, लेकिन महिमा उसे माफ़ नहीं करती क्योंकि महिमा उससे बहुत गुस्सा थी। वो महेंद्र को डांटने लगती है। महेंद्र फिर अपनी गलती के लिए महिमा से माफ़ी मांगता है। महिमा उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। इसके बाद महिमा को गेम्स खेलने के लिए बुलाया जाता है क्योंकि सभी प्लेयर आउट हो चुके थे। महिमा को मैच खेलते हुए महेंद्र की कही हुई बात याद आने लगती है। महेंद्र ने महिमा से कहा था कि महिमा वहाँ सिर्फ गेम जीतने के लिए वहाँ नहीं आई है, बल्कि महिमा का वो पैशन है। वो उस गेम को दिल से पसंद करती है, इसलिए वो उस वजह से वहाँ आई है। अगर वो ये गेम हार भी जाती है तो इससे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद महिमा बहुत अच्छे चौके छक्के लगाने लगती है और वो आखिरकार मैच जीत जाते हैं। इसके बाद महिमा महेंद्र को जाकर गले लगा देती है और दोनों की दूरियां मिट जाती है। फिर अगले दिन सुबह महिमा को फ़ोन आता है। उस फ़ोन में बताया जाता है महिमा को कि महिमा का आगे इंडियन टीम में सिलेक्शन हो गया है और ये बात महिमा महेंद्र को बताती है। महेंद्र ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद महेंद्र के पास उसके डैड आते हैं। उसके डैड महेंद्र को बाहर आने के लिए कहता है क्योंकि बाहर मीडिया मौजूद थी। वो महेंद्र से मिलना चाह रही थी। महेंद्र बाहर जाने से मना कर देता है। वो बताता है कि उसे फेमस नहीं होना, वो बस इस चीज़ से खुश है कि उसकी वाइफ का सिलेक्शन हो गया है। इसके बाद महेंद्र वो अपने डैड को गले लगा देता है और उनसे अपनी गलती की माफ़ी मांगता है। इसके बाद महिमा का जब प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा इंटरव्यू लिया जाता है तब महिमा मीडिया के सामने अपने हस्बैंड का जिक्र करती है कि उसके हस्बैंड ने उसकी कितनी मदद की और उसकी वजह से ही वो यहाँ है। और यहाँ पर ये फिल्म खत्म होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोज़ देखते रहे हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच।